दोहलीदार भोंडेदार संघर्ष समिति की ओर से की गई बादशाहपुर में बैठक में पहुंचे एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा व बादली के विधायक कुलदीप वत्स। बैठक में उन्होंने कहा कि जब तक गठबंधन सरकार अपना कानून वापस नहीं लेगी, संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। भाजपा व जेजेपी गठबंधन सरकार की ओर से ब्राह्मणों को दान में दी गई जमीन को वापस लेना ब्राह्मण विरोधी फैसला बताया जा रहा है। कांग्रेस ब्राह्मण समाज के खिलाफ की जा रही इस साजिश की कड़े शब्दों में निंदा कर रही है। वो पूरे प्रदेश में इसका डटकर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने कानून बनाकर ब्राह्मण समुदाय के लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया था। 16 मार्च 2010 को यह महत्वपूर्ण बिल ड्राफ्ट कर हरियाणा विधानसभा में पेश कर दिया गया था, जिसमें 37,836 धौलेदार और 3,838 भोंडेदार क्रमशः 14,187 एकड़ और 5,000 से ज्यादा एकड़ जमीन के मालिक बना दिए गए थे। लेकिन भाजपा जजपा सरकार ब्राह्मण समुदाय के प्रति दुर्भावनाओं के चलते उनको उन्हीं की जमीनों से बेदखल कर लगभग 50,000 ब्राह्मण परिवारों के हक को छीनने पर उतारू है। आज गुरुग्राम के बादशाहपुर स्थित बाबा कुशाल साध मंदिर में दोहलीदार भोंडेदार संघर्ष समिति की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया। बादली से विधायक कुलदीप वत्स, एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा, कांग्रेस नेता जितेंद्र भारद्वाज, पूर्व भाजपा नेता कुलभूषण भारद्वाज, राहुल एडवोकेट सुमित भारद्वाज, केशव यादव, सुरेंद्र शर्मा, कृष्ण भारद्वाज, राजवीर, कुलदीप, वशिष्ठ, सोनू राठी, करमवीर, ललित, पवन भारद्वाज, प्रदीप, कौशिक, रविंदर व बने सिंह भारद्वाज सहित सैकड़ों लोग इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में बोलते हुए बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने कहा, धौली की जमीनों पर ब्राह्मणों को मालिकाना हक नहीं मिलने का मुद्दा उठाया जा रहा है। उनकी दलील है कि सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि धौली की जमीनों के मालिकाना हक प्रदान न किए जाएं। फरीदाबाद एनआईटी के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और गन्नौर के विधायक कुलदीप शर्मा ने भी ब्राह्मणों को जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिलने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जब तक अपना ये आदेश वापस नहीं लेती है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में आकर कुलदीप वत्स ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा। और भी सारे समाज के लोग थे। एक हमारी बहुत पुरानी मांग थी, हजारों साल से हमारे पास ज़मीन थी, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे सारे साथी भाई जितेंद्र जी और हम सारे साथियों ने वो 11 बरादरियों का एक था मालिकाना हक दिया 2011 में। क्या तकलीफ हुई हमारे बीजेपी के आते वो 11 बरादरियों का, जिसमें ब्राह्मण में एक ब्राह्मण नहीं है, जांगड़ा ब्राह्मण है, प्रजापत है, स्वामी हैं, यादव भी काफ़ी, सेन समाज, हमारे काफ़ी समाज है। उनको तकलीफ हुई, आते ही उसको हमारे को निरस्त कर दिया। उसके बाद हमारा एक 10% एबीवीजी का था, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस जब मुख्यमंत्री थे वो, उन्होंने 5 समाजों को, ब्राह्मण, पंजाबी, राजपूत, बनिए और उसमें अपने बिश्नोई, इस समाजों को दिया। बीजेपी ने, इनको तकलीफ थी, 2017 में उसको निरस्त कर दिया। तो क्या कसूर इन बिरादरियों ने किया है? एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई जिसका 20 साल कब्जा है कमेटी की दुकानों पे या पंचायत की दुकानों पे, उसको मालिकाना हक देंगे, भाई आप सर्कल रेट के पैसे जमा कराओ। उनको तो 20 साल में, और हमारे जो ये 12-14 समाज हैं जो 200-200 साल से हैं, तो क्या कसूर इन्होंने कर दिया? क्या ऐसा गुनाह कर दिया? क्या हमने किसी की आंख में आंगली मार दी? क्या हमने बुरा कर दिया जो हमारे समाज के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है? दूसरा, एक हमारी आज 3 मांग थी। देखिए, ब्राह्मण समाज सर्व समाज की बात करता है। मैंने विधानसभा में, आपने देखा होगा, मैंने हाई रेजिमेंट की भी बात की थी। हमारे जाट समाज के जो बच्चों पर मुकदमे दर्ज थे, उनकी भी मैंने बात की थी। राजपूत समाज के जो हमारे थे, हम सर्व समाज की बात करते हैं। इसमें भी 20 बरादरी, 5 बरादरी तो जो 10% एबीवीजी पे है उसका, और 11-12 बरादरी जो हमारा धौलीदार भोंडेदार वाला है, इसमें हमने 3 मांग रखी हैं आज हरियाणा गवर्नमेंट से और पूरे सर्व समाज की तरफ से। ये गुड़गांव से शुरुआत है और पूरे हरियाणा में हम इसको मजबूती से उठा के इस मांग को मंगवाएंगे। हमारा
थोलीदार, भोंडेदार, मुकरेदार का जो हुड्डा साहब ने किया था मालिकाना हक वो एज इट इज रखा जाए। 10% जो ABPG का था वो एज इट इज रखा जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो ब्राह्मण आयोग गठित किया जाए हरियाणा के अंदर, जैसे पंजाब में आदरणीय चन्नी साहब ने किया है, हिमाचल में भी कई स्टेटों में। तो हमारी आज ये मुख्य मांग थी और उसी लड़ाई को हम मजबूती से तैयारी के साथ पूरे हरियाणा में हम लड़ेंगे। क्या ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? जिला स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम होंगे? देखिए, पूरे जिला स्तर पे पूरे समाज की तरफ से DC के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम, आदरणीय गवर्नर साहब के नाम और आदरणीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन सौंपेंगे कि ये हमारी मांगे, इनको मांगों को पूरा किया जाए। 2 तो हमारी एज इट इज हैं, उनको यूं कहीं रोका जाए। तीसरी हमारी मांग है। अच्छा कुलदीप जी, क्योंकि विपक्ष में है आपकी सरकार, ऐसे में विधानसभा में इस मुद्दे को क्या उठाया जाएगा? बिल्कुल, मैंने फर्स्ट टाइम मैं चुन के गया, मैंने दोनों चीज़ फर्स्ट टाइम उठाई। अब की बार विधानसभा में भी मैंने ये तीनों मांग फिर उठाई और मैं आश्वस्त करता हूँ अपने सारे इनकी रोड से लेके विधानसभा तक मैं इस लड़ाई को हमारे साथियों की तरफ से मैं मजबूती से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हरियाणा में मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जैसे हमारे समाज को मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब ब्राह्मण समाज और ये गरीब जो आज SC BC समाज के जो लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये जब उठेंगे तो तूफान लेके आ जाएंगे। इनको छोटा ना समझे। जिस प्रकार से आज आप यूपी के अंदर देख रहे हैं, खट्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे इन तीनों मांगों को मांग ले, और ना यूपी से भी बुरा हाल हरियाणा के अंदर आपका होगा। क्या हुआ यूपी में क्या हुआ है विधायक जी? कुछ ऐसे ब्राह्मण लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें धोली की जो जमीन है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आपको किसने कहा? ऐसे कई ब्राह्मण है, कई बार देखिए ऐसा है, जिस ब्राह्मण के जमीन ही नाम नहीं है तो वो लेके करेगा क्या? जिसके नाम है आप उससे कबाओ मेरे सामने। कौन है वो ब्राह्मण? कौन है वो ब्राह्मण? सामने तो आए, वो सामने आए। कोई पॉलिटिकल आदमी है वो है, वो सामने आए और समाज के सामने आ गए। कभी मैंने जरूरत नहीं है। कितनी जमीन होगी? करीबन 60 से 70 हज़ार परिवार हैं पूरे हरियाणा के अंदर, जो 12 बिरादरियों के हैं, जिनको सीधा इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। क्यों मुख्य आपकी सरकार ने करा, लेकिन BJP सरकार ने इसको नदारद कर दिया? वजह क्या मानते हैं? वजह तो खट्टर साहब से पूछो आप, वजह क्या रही? वजह पूछो रामविलास शर्मा से, वजह पूछो कैप्टन अभिमन्यु से, वजह पूछो ओम प्रकाश धनखड़ से, जो इसमें मंत्री थे और मुख्यमंत्री था। इन्होंने जो रिजेक्ट किया, क्या गुनाह किया था इन्होंने वोट दे के? ब्राह्मणों ने वोट दी, उसका भुगतान हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये था कि वोट दी और फिर इनको चोट दी। तो ये मामला समाज का, ये जवाब जनता इनसे लेगी। अच्छा विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि यूपी की तरह होगा, यूपी में तो चुनाव होना है, अभी यूपी में तो भाजपा अभी सरकार में है। अभी 10 तारीख को पता लगेगा ना। आज आप देख रहे, ब्राह्मणों को खुश करने के लिए टीम बनाई जा रही है, SC भाइयों को टीम बनाई जा रही है, BC भाइयों के लिए टीम बनाई जा रही है। क्यों? पहले उनका गला दाबते हो। अब हमारे यादव समाज की जो मांग है मैंने उठाई विधानसभा में और आज भी समर्थन करता हूँ। 4 तारीख को उनके धरने पर तन मन और धन से हम सर समाज की बात करते हैं। ब्राह्मणों को दिया और 11 बिरादरियों को दिया, इन्होंने छीना किया। आखिर क्या इस सरकार को गरीब के ऊपर ही वार करनी होती है? जब देना हो तो बड़े बड़े उद्योगपति, किसानों की जमीन देनी हो तो बड़े बड़े उद्योगपति, छीननी हो तो गरीब। आखिर क्यों? इस सरकार की हमेशा जन विरोधी नीति क्यों रहती है? पहले ये किसान कानून लाए, बोलते रहे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। फिर आके इनके प्रधानमंत्री जी ने, जिसको कि बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री बोला करते थे सभी, उन्होंने माफ़ी मांगी। क्यों ऐसा काम करते हैं कि पहले उस काम को करते हैं, बाद में माफ़ी मांगते हैं? ब्राह्मण समाज ने आखिर क्या नुकसान किया, या गरीब आदमी ने इनका क्या नुकसान किया कि जो इन्होंने आकर के एक तरफ तो ये कमर्शियल जमीनें 20 साल के कब्जे पर अलॉट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कमर्शियल कर रहे हैं और गरीब आदमी से छीन रहे हैं। तो ये क्या न्याय संगत बात है क्या कि गरीब से छीनना और अमीर को देना? यही इस सरकार की पॉलिसी है। इनका जो चेहरा है जो नंगा हो रहा है, जनता समझ रही है। हर स्टेट से इनको भगाया जा रहा है, इनके विधायकों की एंट्रियां बंद हो रही हैं और आने वाले टाइम में आप देखना, आपने तो देखा पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जनता ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका हो। हमारे लिए भी शर्मिंदगी का विषय है, अच्छी बात नहीं थी। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी की हम भी इज्जत करते हैं क्योंकि वो देश का आज मुकुट है, पूरे विश्व में उसका मैसेज जाता है। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि जब गरीब का,
किसी कुचले हुए का गला दबाया जाएगा तो वो सड़क पे आएगा, वो अपनी जान भी नहीं देखेगा। क्यों प्रधानमंत्री का रास्ता रोकना आसान बात है क्या? वहाँ कुछ भी हो सकता था। अगर ये तो मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो वापस चले गए। अगर वो वापस ना जाते तो आगे कुछ भी हो सकता था। वो ऐसे मौके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये मौके पैदा करे जा रहे हैं। उद्योगपतियों के हित में काम करने वाली सरकार है, जनता समझ रही है और आने वाले समय में पूरी तरह से समझ भी जाएगी। हरियाणा में भी इसका जवाब मिलेगा और देश में भी इनका जवाब मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें करके ये देश में आए थे कि हम तो गरीबों के लिए ये दे देंगे, और कुछ नहीं किया सिवाय अमीरों का टैक्स माफ करने के। 3 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने टैक्स माफ किया अमीरों का। गरीबों को बताओ क्या दिया? पहले ये बोला करते थे, इनके एक बाबा जी थे रामदेव जी, जो लाला रामदेव बन गए आजकल, वो बोलते थे ना टैक्स होगा ना टैक्स वाला होगा, तेल आपको चाहिए 40 रुपए वाला तेल चाहिए। कहाँ गई वो बातें? विश्व में तेल सस्ता हो रहा है, हिंदुस्तान में महंगा मिल रहा है। विश्व में हर चीज सस्ती हो रही है, हिंदुस्तान में वो महंगी हो रही है। टैक्स दिन प्रतिदिन बढ़े जा रहे हैं। जीएसटी, जिसको प्रधानमंत्री कहा करते थे जीएसटी सबसे गंदी पॉलिसी है, आज उस जीएसटी के पीछे पड़े हुए हैं। आधार कार्ड गलत बताया करते थे प्रधानमंत्री, आज बोलते हैं आधार के बगैर देश ही नहीं चलेगा। तो भाई अगर कांग्रेस की नीतियां इतनी पसंद थी तो कांग्रेस को भगाया क्यों? कांग्रेस का विरोध क्यों किया? तो आज खाली ये भोंडीदार और डोलीदार का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बेसिकली सरकार की भोंडीदार, जिसमें कि 11 जातियां सीधा सीधा प्रभावित हैं। और इन जातियों के लिए जो कानून बना उसको जिस प्रकार से आज की सरकार ने निरस्त किया, उसके विरोध में आज जो है ये पहली बैठक गुरुग्राम से हुई। और इसके अंदर सरकार को ये चेतावनी दी गई है कि या तो सरकार ये जो धौलीदार भोंडीदारों के लिए जो पिछली सरकार के अंदर कानून पास हुआ था उसको पारित करे, वरना आगामी आने वाले चुनाव के अंदर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हमारे जो धौलीदार भोंडीदारों के लिए जो कमेटी है उसके जो हमारे अध्यक्ष हैं कृष्ण भारद्वाज जी, राजवीर शर्मा जी, उनके नेतृत्व में, और NITI से विधायक जो है हमारे नीरज शर्मा जी, और बादली से विधायक कुलदीप वत्स जी और जितेंद्र भारद्वाज जी, इन सभी की उपस्थिति के अंदर इनके मार्गदर्शन में और आज ये धौलीदार भोंडीदारों के लिए जो हक की आवाज़ है उसको यहाँ से उठाया गया है। धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जय हिंद।